हेलो एंड वेलकम टू द 145th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज से हम कुछ थोड़ा सा अपनी जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा सा इसको बेहतर कर रहे हैं। और वो इस तरह बेहतर कर रहे हैं कि हम आपको अब पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से ज़्यादा ख़बरें देंगे। यानी पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ कहाँ पे क्या कर रही है, इसकी इतला आपको अब मेरे इस चैनल से मिलेगी। और उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आज़ादी की तहरीकें जो है वो उनमें तेज़ी आ रही है। और इस तेज़ी का जो टकराव है वो पाकिस्तान की आर्मी से बन रहा है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो मुसलसल इन तहरीकों को कुचलने के लिए प्लानिंग कर रही है। और उस प्लानिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन जो तेज़ी आ रही है वो मैं आपको थोड़ा सा उसका के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी आज सारा दिन बलूचिस्तान में जो है वो बलोच कर्मचारियों के और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान जो है वो झड़पें होती रही हैं। और जो बलोच आज़ादी पसंद हैं वो हिट एंड रन करते रहे हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि गोरकोप में और सिरी क्लग में और वहाँ पे फ़ौजी हमला हुआ है, तोपखाना चला है, माटर गोले फेंके गए हैं वहाँ पे बलोच अवाम पर। और रियाज वल्द लाल मोहम्मद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उसको लापता कर दिया गया। यानी उसके घर वालों को ये नहीं बताया जा रहा कि उसको कहाँ लेके जाया गया है। इसके अलावा अब ये हो रहा है कि जो चरवाहे हैं, आपको पता है बलूचिस्तान जो है वो ज़्यादातर वहाँ पे लोग चरवाहागिरी करते हैं देहातों में। तो जो चरवाहे हैं उनको और जो खेतों में पानी देते के लिए काम करते हैं, यानी जो खेतों को पानी देते हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके हाथ पांव बांध के उनको सारी रात जो है वो सर्दी में बाहर खुले आसमान के नीचे जो है वो रखा जा रहा है। इस तरह के टॉर्चर्स भी किए जा रहे हैं देहात के लोगों के ऊपर। और अभी आपको मैं ये खबर देना चाह रहा हूँ कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पे एक इलाके में इतला आई है कि 6 लोगों को पाकिस्तान आर्मी ने मारा है वहाँ पे। और पाकिस्तानी आर्मी के भी जवान इसमें हलाक हुए हैं। आज 239th जो है वो मीटिंग हुई है पाकिस्तानी कोर कमांडर्स की। और ये कोर कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस में GHQ में ये हुई है, रावलपिंडी में। इसमें तमाम पाकिस्तान की जो कोर्स हैं उनके कमांडर्स जो है वो शरीक हुए हैं। इसके अलावा इनमें DGISI और DGMI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी शिरकत की है। और इसमें जो बलूचिस्तान के सदर्न कमांड के कोर कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, ज़ाहिर है वो चूँकि सारी कोरें थी तो वो भी थे, लेकिन उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जब डिबेट शुरू हुई उसमें। ये क्लोज डोर कॉन्फ्रेंस थी। इसमें सिर्फ मीडिया को उस वक्त आने की इजाज़त दी गई जब वो कोई ऐसा ख़ास डिस्कशन नहीं थी ताकि मीडिया उसकी फुटेज लेके टेलीविज़न पे उसको चला दे। अब इसमें फ़ैसले क्या हुए इस कॉन्फ्रेंस में वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें एक तो सबसे पहले जो फ़ैसला हुआ वो ये हुआ है कि जो क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ का सिलसिला चल रहा था और जो कल सांबा में भी इन्होंने ट्राई की लेकिन ये कामयाब नहीं हुए सांबा सेक्टर में, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब इन्होंने फैसला किया, बल्कि मंजूरी दी है इस चीज़ की कि मज़ीद खुफिया सुरंगें खोदी जाएं जो इंडिया के डीप इंडिया तक लेके जा सकें घुसपैठियों को। इसके अलावा दूसरी जो मंजूरी हुई है वो हुई है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो फ़ौजी दस्ते हैं उनमें इजाफा किया जाए। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि 26 और 28 ब्रिगेड जो 19 डिव के ब्रिगेड्स हैं, इनको POJK में जो ऑलरेडी से मौजूद है 12 उसके साथ ब्रिगेड के साथ इनको अटैच किया गया है। और ये जो 26 ब्रिगेड है इसी ने ये सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी। ठीक है। इसके अलावा ये तय पाया है कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा और UK में
जो इंसानी हुकूक और आज़ादी पसंद हैं, जो मुसलसल सोशल मीडिया पर आकर यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, या वो जो है वो सोशल मीडिया पर उन प्रेजेंस है उनकी बहुत ज़्यादा, और कोविड की वजह से अब मुजाहरे वगैरह तो हो नहीं रहे, और शायद इस दफ़ा जिनीवा का सेशन भी नहीं होगा, मतलब है वर्चुअल सेशन होगा, उस तरह से लोग जाएंगे नहीं। तो इन लोगों की जो है वो टारगेट किलिंग की भी मंजूरी फाइनली दे दी गई है, और DGISI को बाकायदा कमर जावेद बाजवा ने करीमा बलोच और साजिद बलोच के कामयाब टारगेट किलिंग पर मुबारकबाद दी है। कैन यू बिलीव दिस? मतलब है इनका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये मतलब है ओपन आपस में एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं बगैर ये सोचे हुए कि भाई दीवानों के भी कान होते हैं और ख़बर बाहर निकल जाती है। बहरहाल इसके अलावा ये फैसला हुआ कि पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको मज़ीद आबादकारी के ज़रिए तब्दील किया जाए, जिसमें ये अब कर रहे हैं कि JLM और POJK के साथ जो इलाके लगते हैं मुल्का, वहाँ से लोगों को POJK के मुख्तलिफ शहरों में उनकी आबादकारी का सिलसिला शुरू किया जाए, तो वो इंसेंटिव्स वगैरह होंगे और चीज़ें होंगी, तो इसकी भी मंजूरी हुई है। इसके अलावा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोच लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश की जो क़यादत है, सिंधु देश तहरीक की जो क़यादत है, उसके कत्ल और तशद्दुद में इजाफा की मंजूरी दी गई। यानी ये मंजूरी भी उसमें दी गई है कि भाई इनको, और लिस्टें वहाँ पे मतलब है पेश की गई, उनके नाम पेश किए गए, और वो अप्रूवल जो है कॉन्फ्रेंस में वो अप्रूवल ली गई। इसी तरह सबसे ज़्यादा बहस बलूचिस्तान पे हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल एमन बाबर जो है उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम किया है कि वो चीन से तनख्वाह ले रहे हैं और इस काम की, और उनको वहाँ तैनात किया गया है बलूचिस्तान में 6 महीने के अंदर बलूचिस्तान में इस तहरीक को ख़त्म करने के लिए। तो उस हवाले से बलूचिस्तान में ब्रेक डाउन में तेज़ी लाने के ऊपर जो है इत्तफाक राय किया गया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है एक आज का जो इनका फैसले हुए हैं इनके, तो ज़रा प्लीज़ बी वॉर्न्ड एंड स्टे सेफ, और जदोजहद को मज़ीद तेज़ करें, और मेरे और अपने जैसे मज़ीद लोग जो है वो पैदा करने की कोशिश करें। लोगों की जो है वो ज़हनी जो ब्रेन वाशिंग हुई भी है उसको अपने, हमारा जो नैरेटिव है, जो तारीख का असल नैरेटिव है, उससे रूशनास कराएं। मैं यहाँ पे ये जिक्र करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत है पार्लियामेंट की और दूसरी हुकूमत है फ़ौज की। और फ़ौज की जो हुकूमत है वो इस वक्त डायरेक्टरेट मिलिट्री ऑपरेशंस जो है उसके दफ्तर से चल रही है, और उसके चीफ हैं जनाब जनरल बाजवा साहब, और उनकी जो 9 कोरें हैं उन कोर्स के कोर कमांडर जो है, ये एक हुकूमत है जो मिलके इस वक्त पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। और ये जो खींचातानी पार्लियामेंट और फौज के दरमियान हो रही है, जो हमें PDM की शक्ल में नज़र आ रही है, यानी PDM एक तीसरी कुव्वत के शक्ल में हमें दिखाई देती है पाकिस्तान के सियासी मीलान में। और ये जो तीसरी कुव्वत है, आज भी जो है वो मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज का जो घिनौना किरदार है सियासत में उसकी सरजनिश की, और उन्होंने फ़ौज को माफ़ी मांगने के लिए कहा कि आप माफ़ी मांगें जो आपने आज तक किया है, और आइंदा इससे ग्रेज करें। बहरहाल वो करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक तीसरी कुव्वत भी पैदा हो रही है पाकिस्तान में, तीसरी हुकूमत। एक हुकूमत पार्लियामेंट की है, जो सिविल टाइप हुकूमत है, और दूसरी हुकूमत जो है वो आर्मी की, जो मैंने जैसे आपको बताया, और तीसरी हुकूमत जो बन रही है वो जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटियां हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी है, और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो ये हर देहात में अब जो है वो बलोच आज़ादी पसंदों के जो सेल काम कर रहे हैं, और सिंध के अंदर जो अब गांव-गांव, करिया-करिया, शहर-शहर जो अब एक सिंधु देश की तहरीक से वाबस्ता होने वाले लोग हैं, जो अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। ये एक किस्म की जो है ये तीसरी हुकूमत है जो अभी उसके हमें सिर्फ खदोखाल नज़र आ रहे हैं। अब आगे जैसे जैसे जदोजहद बढ़ती जाएगी और हदफ जैसे जैसे हमारा वाज़ेह है और क्लियर होता जाएगा इन लोगों का,
वैसे वैसे हम देखेंगे कि सिविल और जो पार्लियामेंट है उसके दरमियान और फौज की जो हुकूमत है, यानी कि जो मैंने आपको बताया बाजवा है, मिलिट्री डायरेक्टरेट मिलिट्री ऑपरेशन और 9 कोर कमांडर जो हैं, ये हुकूमत और ये हुकूमत, सिविल हुकूमत और फौजी हुकूमत के दरमियान तनाव में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसलिए कि ये जो तीसरी हुकूमत की कौंपलें जो उठ रही हैं अवामी सतह पर, उसको कैसे कुचला जाए, इसके ऊपर इनका इख्तलाफ बहुत अभी भी है, लेकिन आगे चल के और शदीद और तसादम खेज इख्तलाफ होगा। यानी उसके नतीजे में पार्लियामेंट और फौज में तसादम होगा, और ये तसादम की जो शक्ल थोड़ी थोड़ी झलक हमें नजर आ रही है वो पीडीएम के जलसों में जो तकरीरें हो रही हैं। और इतना बड़ा आज हैदराबाद में जलसा हुआ है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आए वहां, तो ये उस तसादम का रिफ्लेक्शन है आपको जो नजर आ रहा है पीडीएम की शक्ल में। लेकिन ये वो तसादम नहीं है, क्योंकि ये लोग भी हो सकता है कि कल इक्तदार में आ जाएं और ये फिर फैक्चुअली इन एक्चुअलिटी सिविल और मिलिट्री का जो तसादम है उसके ये हिस्से उसमें ये शामिल हो जाएं। इस वक्त ये उससे थोड़ा सा बाहर है, बेशक पार्लियामेंट में, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं है। लिहाजा इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट और फौज के दरमियान भी आपस में तसादम हो रहा है कि कैसे कंट्रोल करें इनको, पीओजेके में कैसे कंट्रोल करें, पीओजीबी में करें, सिंध में, बलूचिस्तान में कैसे इनको कंट्रोल करें। तीसरी जो कुव्वत है वो जैसे जैसे तेज होगी यानी तीसरी हुकूमत के जो खदोखाल हैं वो जैसे जैसे और ज्यादा नुमायां और पुख्ता होना शुरू होंगे, वैसे वैसे पार्लियामेंट और फौज के दरमियान तसादम शदीद तरीन हो जाएगा। और फिर ये शदीद तरीन टकराव इस कदर टकराव होगा कि फिर पार्लियामेंट जो है ये इसकी हैसियत जो है वो फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। फौज जो है वो पार्लियामेंट को पुश बैक कर देगी। बिल्कुल हो सकता है पार्लियामेंट तहलील भी हो जाए और कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या इवन के मार्शल तक भी किसी स्टेज पे मतलब है कि लग सकता है। अगर बर्मा में लग सकता है, म्यांमार में, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं लग सकता। तो ये मतलब है वो मैं आपको एक इंतहाई उसकी शक्ल बता रहा हूं। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है जो मैं भी कहता रहा हूं और मंजूर पश्तीन और डॉक्टर अल्लाह नज़र ने भी कही। मंजूर पश्तीन ने 7 तारीख को पेशावर के जलसे में बलोचों को दावत दी कि आओ हम मिलकर जदोजहद करते हैं। और डॉक्टर अल्लाह नज़र ने बलोचिस्तान के अंदर जो चलने वाली तहरीकें हैं आज़ादी की, उनको कहा कि आप अपने इख्तलाफात और ज़ाती अना को बालाए ताक रख के आपस में इत्तेहाद करें। और यही मैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की डायस्पोरा में रहने वाली सियासी जमातों से कहता हूँ कि आप लोगों को सलाम है। आपने बहुत मेहनत से अपनी अपनी पार्टियां कायम की हैं, बड़ी जफाकशी से आपने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का मुकदमा आलमी फोरमों में लड़ा है। बहुत अच्छी बात है, शाबाश है आपको, पूरी कौम आपको शाबाश देती है। लेकिन इस वक्त आपका चुप रहना, इस वक्त आपका किसी एक वसीतर जो है वो बैनुल कौमी यानी मुख्तलिफ कौमों के दरमियान जो इत्तेहाद है उसमें शामिल ना होना और उससे पहले आपस में इत्तेहाद कायम ना करना, ये एक मुजरमाना गफलत है। ये मुजरमाना गफलत है, ये वो गफलत है विच इज गोइंग टू कॉस्ट अस डियरली। इसलिए मैं सबको ये कहता हूं कि हम सबको अब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की डायस्पोरा की और जो पीछे हैं हमारे घरों में पार्टियां हैं जो वहां पे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर जो पार्टियां, वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एज अ यूनिफाइड बॉडी। हमें एक आपस में बनाना चाहिए एक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से आज़ादी का एक अलायंस बनाना चाहिए। जब सब ये कह रहे हैं, इवन डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब जो एक बड़े माने हुए तहकीक करते हैं और माने हुए एक सियासी लीडर हैं पीओजेके के, जब वो भी ये कह रहे हैं कि आज़ादी का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के साथ जाने का ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन में, तो हम पहले इस ऑप्शन को तो पकड़े ना। हम ये तो फैसला करें ना हमने भारत के साथ जाना है कि पाकिस्तान के साथ जाना है। मैंने और मेरी पार्टी ने तो ये फैसला किया है कि हमने भारत के साथ जाना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हमारा हो गया है उसके साथ।
तो भारत के साथ इलाक, हम उसमें शामिल हैं, हम भारतीय हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम भारतीय हैं और हम अपने आप को भारतीय मानते ही नहीं हैं। बहरहाल वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन हमें इकट्ठा होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की फौज बौखलाहट का शिकार है। करीमा बलोच की शहादत, साजिद बलोच को करना, मेरी तस्वीरें ISBR की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाना, हम लोगों को कहना ये डिसिडेंट ग्रुप्स हैं, ये रा के लिए काम कर रहे हैं, ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये पाकिस्तानी फौज की बौखलाहट बता रही है हमें। ये जो इन्होंने सांबा में कोशिश की है, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की, ये इनकी बौखलाहट है। इनकी 4 सुरंगें पकड़ ली हैं इंडिया की BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। 2 तो पिछले भी नहीं पकड़ी हैं सुरंगें, जिनके जरिए ये आतंकवादी भेज रहे थे। अब इन्होंने आज ये फैसला किया कि हम मजीद सुरंगें खोदेंगे। तो ये बिल्कुल मेंटल हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। इनको बड़ी मार पड़ रही है और अभी इनको बहुत मार पड़ेगी पाकिस्तानी फौज को। अपने जिनके ऊपर इनका कब्जा इन्होंने किया हुआ, उन्हीं लोगों की तरफ से हालात बदल रहे हैं। ऐसे में भारत के अवाम, उनके ऊपर यह फर्ज हो जाता है कि वो अपनी निगाहें इस खित्ते के ऊपर मरकूज कर दें। दे शुड फोकस देयर आईज ऑन दिस रीजन कॉल्ड पाकिस्तान, और इसके लिए वो अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि मेरी जो इतलाएं आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी फौज में डिसर्शन भी शुरू हो गई है। और डिसर्शन जो है ये शुरू हुई है लद्दाख के पास से, यानी कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वहाँ पे जो है वो 4 फौजी जो है बगैर छुट्टी के भाग गए। ख्याल मेरा ये है कि वो हो सकता है इंडिया की तरफ निकल गए हो, क्योंकि इधर आएंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो इंडिया की तरफ ही गए हैं, लेकिन मेरा तज्जिया यही कहता है कि दे माइट हैव क्रॉस्ड ओवर इनटू इंडिया फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कल का आपको मैं बता रहा हूं कि 3 पश्तून सिपाहियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की, वहां खुदकुशी की अटेम्प्ट की है। 2 उसमें से मर गए, 1 मुजफ्फराबाद GHQ में अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और ये एक मेजर, पंजाबी मेजर ने उनकी बेइज्जती की है वहां पे, और उनके पश्तून के हवाले से उनकी तज़हीक की है। उस तज़हीक से और उस बेइज्जती से शर्मसार होके उन्होंने ये खुदकुशी का इकदाम किया। तो पाकिस्तानी फौज में बड़े पैमाने पे डिसर्शन होगी, क्योंकि पीछे देहातों में भूख है। और हमारे मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं ये किसान घरानों से हैं, ये देहात से हैं, तो ये वापस जाएंगे खेती बाड़ी की तरफ। तो ये डिसर्शन और भी होंगी। पाकिस्तानी फौज को एक धक्का अगर लग जाए कहीं से भी, अफगानिस्तान से लग जाए, इंडिया से लग जाए, तो ये फौज खत्म है। ये फौज लड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस फौज के सिपाही जो हैं वो खुद इस फौज के जर्नैलों से और इनके ऑफिसर्स के तज़हीक आमेज रवैये से, तौहीन आमेज रवैये से, इनकी जो फ्रॉड है उससे, और फिर उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही उससे ये सख्त नाला हैं। ये खुद जान छुड़ाना चाहते हैं उनसे। और आखिर में ये जो इन्होंने फैसला किया है, और आज कॉन्फ्रेंस में भी इस पे बात हुई है कि भाई पश्तून, सिंधी, बलोच, महाजर और POJ के और गिलगित बल्तिस्तान के जो फौजी अफसरान हैं पाकिस्तानी फौज में, उनको जबरी रिटायर किया जाए, और जो सिपाही हैं उनको भी जो है जबरी रिटायर किया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि पिछले 1 हफ्ते में कमर जावेद बाजवा की सिक्योरिटी, एडमिरल की सिक्योरिटी, जो नेवी का एडमिरल है उसकी सिक्योरिटी, और एयर फोर्स का जो है एयर मार्शल, उसकी सबकी सिक्योरिटी तब्दील की गई है। और ये मेक श्योर किया गया है कि उनकी सिक्योरिटी में पंजाब के फौजी जो जूनियर ऑफिसर्स और पंजाब के सिपाही जो है वो हों। तो ये इतने ज्यादा खौफजदा है कि इनको अपनी ही फौज पर अब ट्रस्ट नहीं है। ठीक है ना? तो गुड न्यूज जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो हर सूबे में, हर खित्ते में अब तहरीक आज़ादी जो है उसने सर उठा लिया है, वो अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं आखिर में एक दफ़ा फिर उसको रिपीट करूंगा कि इस वक्त 2 हुकूमतें हैं। पाकिस्तान की सिविल हुकूमत है, एक फौजी हुकूमत है
जो डायरेक्टरेट मिलिट्री ऑपरेशंस और 9 कोरों पर मुश्तमिल है, उनके कमांडरों पर। और इसके अंदर तसादम पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिजिनस एक्सक्यूज मी मूवमेंट उठ रही हैं, इनको कैसे खत्म किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। एक तो इसके ऊपर जो लड़ाई हो रही है, उसके अंदर हिकमत अमली के मसले पर इनमें तसादम है। दे डिफर अपॉन सो मेनी मैटर्स, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंटेन दिस इंसर्जेंसी इन बलोचिस्तान, इन सिंध, हाउ टू कंटेन पीटीएम। अली वजीर को पकड़ा हुआ है, उसको कैसे क्या करना है, किस लिए पकड़ा है भाई, उसको छोड़ो, खाम खा पकड़ के तो तुमने एक वो दे दिया, इनको मौका दे दिया हमारे खिलाफ बोलने का, इनको छोड़ो सबको। ये वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देम। वो मेंबर है कौमी असम्बली का, कौमी असम्बली खुद उसको अपनी तौहीन समझती है कि उसको फौज ने पकड़ के तो वो कराची की जेल में रखा हुआ है। तो वो पार्लियामेंट की भी तो एक सैंक्टिटी है, पार्लियामेंट की भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी तो चैलेंज होती है ना। तो इनके तसादम के नतीजे में जो तसादम नजर कहां आ रहा है हमें, वो तसादम नजर आ रहा है पीटीएम के जलसों में, जो तकरीरें हो रही हैं उसमें शिद्दत का पता चल रहा है। फिर कमर जावेद जो ये है आईएसबीआर का जो चीफ है जनरल, इसने कल बयान दिया मेरी वीडियो के बाद, जिसमें मैंने ये बताया कि ये साहब जो है ये दर पर्दा जो है ये मुज़ाकरात कर रहे हैं पीडीएम के लीडरशिप से। उसने बयान दे दिया कि जी मैं नहीं कर रहा। तो मैंने आपको हमेशा समझाया कि खबर को हमेशा उल्टा पड़ा करें। तो वो कह रहा है नहीं कर हो रही गुफ्तगू, तो इसका मतलब है कि हो रही है गुफ्तगू, और अगर नहीं हो रही तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। अगर नहीं हो रही तो मैं समझता हूँ इसका मतलब यह है कि द आईएसआई एंड द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान हैज टोटली लॉस्ट इट्स ब्रेन्स। तो इस सूरत हाल में हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि अवामी तहरीकों के अंदर ये बहसें शुरू की जाए। यानी जो अवामी कमेटियां हैं, मसलन पीओजे की अवामी कमेटियां हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अवामी कमेटियां हैं, बलूचिस्तान के देहातों में जो बलोच नेशनल मूवमेंट है, और अभी हाल ही में पिछले साल एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बलोच पीपल्स कांग्रेस है, इनके लोग हैं और लोग हैं, बीएलए है, बीएनएम है, रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह सिंध में सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी है, जसकम है, एमक्यूएम है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ब्रांचों में, नीचे तक अपनी कमेटियों में, ब्रांचों में अब ये बहस शुरू कर देनी चाहिए और इसके ऊपर कंसेंसस इत्तेफाक राय के लिए का जो है वो काम करना चाहिए कि सब एक नुक्ते पर एग्री हैं। तहरीक इत्तेफाक राय का एक नुक्ता, और वो ये कि पाकिस्तान से तमाम मजलूम कौमियतों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद मिलकर लड़ी जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी।